Assalamu alaikum. Welcome to the Rahim Show and Dispensary for Community. आज हमारे साथ एक शख्सियत यंग, चार्मिंग, कॉम्पिटेंट एंड कॉन्फिडेंट सर्जन जनाब डॉक्टर असदुल्लाह लंगो साहब हैं। आइए उनसे पूछते हैं जो लेटेस्ट वर्जन की यूरोलॉजी में जो सर्जरीज होते हैं वो ख़ास करके ये इन्होंने स्टार्ट लिए हैं बलूचिस्तान के लेवल पे। गेलानी हॉस्पिटल में प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं और यही पे जो है पेशेंट की लेटेस्ट वर्जन की जो सर्जरीज है यूरोलॉजी में अवेलेबल कराया लोगों के लिए। तो आइए इनसे पूछते हैं पेशेंट के बारे में और बीमारी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। रहीम साहब, नाम तो आपने बता दिए मेरा लोगों को, ठीक है। मैं बात करूंगा जो लेटेस्ट इंटरवेंशंस या सर्जिकल इंटरवेंशंस आजकल दुनिया जो है वो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी की तरफ जा रही है। ये पुरानी सर्जरियां जिसमें कटिंग होती थी उसमें मरीज का ठीक होना उसमें काफ़ी टाइम लगता है, रिकवरी में टाइम लगता है, हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है, पेशेंट की तकलीफ में इजाफा हो जाता है, पेशेंट के अखराजात ज़्यादा आ जाते हैं। मेडिसिन जितना ज़ाहिर है हॉस्पिटल में स्टे करेगा मरीज तो उसका बिल इतना ज़्यादा आएगा। तो पूरी दुनिया शिफ्ट हो रही है टूवर्ड्स मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, वो सर्जरी जिसमें मरीज में मिनिमम से मिनिमम कट लगे, या बेहतर तो ये है कि बिल्कुल कट बॉडी पे आए ही नहीं और मरीज सर्जरी के एकदम बाद चलना फिरना शुरू कर दे। यूरोलॉजी में हम लोग बेसिकली गुर्दा, मसाना, इसके रिलेटेड तमाम इश्यूज और बेऔलादी के इश्यूज को हम लोग जो है ट्रीट करते हैं। ऊपर से अगर मैं स्टार्ट करूं गुर्दे से, किडनी से, किडनी में भी मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। बिल्कुल, स्टोन्स होते हैं, पथरियां जिनको कहते हैं, गुर्दे के नाली में पथरियां होती हैं, गुर्दे का अपना कैंसर होता है, बिल्कुल ठीक है, गुर्दों में सूजन या कभी कभार पीप पड़ जाती है, ठीक है, या कभी गुर्दे की नाली सुखड़ जाती है, पैदाइशी तौर पर मुंह बंद होता है, जिस कंजेनिटल डिजीज होती है जिसको PUJ ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, जिसकी मुख्तलिफ इकसाम है, वो ज़ाहिर है यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो गुर्दों की पथरियाँ हैं, पहले हम स्टार्ट में ओपन सर्जरीज होती थी, पुराने ज़माने में बड़ा सा कट लगा के गुर्दे की पथरी निकाली जाती थी। आजकल लेटेस्ट वर्जन जो है उसके आगे एक है PCNL को अभी मजीद मॉडिफाई करके मिनी PCNL, अच्छा, और माइक्रो PCNL। अच्छा। PCNL में ये था कि उसमें एक छोटे से होल से सर्जरी की जाती थी, अभी उस होल की साइज को मजीद छोटा किया गया जिसको मिनी कर दिया गया है, और उससे मजीद छोटा करके अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी है माइक्रो PCNL, जिसमें नीडल जितना होल किया जाता है, किडनी के स्टोन तक पहुंचा जाता है, वहां पे लेजर फाइबर से उसको पथरी को फ्रेगमेंट किया जाता है और जो फ्रेगमेंट्स हैं वो यूरिन में पास आउट हो जाती है। ठीक। इसी तरह किडनी स्टोन के लिए एक और ट्रीटमेंट है जिसको RIRS कहते हैं। बिल्कुल, RIRS से बनता है रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। यूरिन के पैसेज से कैमरा मसाने में, मसाने से यूरेटर जो है जो गुर्दे की नाली है उसमें जाके किडनी तक पहुंच जाती है, और वहां पे लेजर के जरिए उसको फ्रेगमेंट और डस्टिंग की जाती है, और उसमें साथ में एक सक्शन मशीन भी लगा होता है जो उसी टाइम उसके फ्रेगमेंट्स को सक करके निकाल देती है। तो इसमें नीडल जितना भी जो है कट बॉडी पे नहीं लगता, ठीक है। ये रिसेंटली हमने स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पे गेलानी अस्पताल में। माशाल्लाह। RIRS, इसका मतलब रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे गुर्दे खराब हो जाते हैं या खुदा न खास्ता किसी में दाना या ट्यूमर होता है, तो पहले तो उसके लिए बड़े कट, बड़ी सर्जरी वाले जो है वो ऑपरेशंस होते थे। अभी हमने जो है लास्ट 3 ईयर्स से हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये होता है कि जिसमें एब्डोमेन में छोटे होल्स करके कैमरा अंदर डाला जाता है, उससे जो है हम किडनी को मोबिलाइज करके और अगर जो है उसको फिर एक छोटे से इंसिजन से उसी होल से निकाल देते हैं। अच्छा। तो ओपन सर्जरी की निस्बत इस सर्जरी में जो है पेशेंट सेकेंड डे पे अपना चलना फिरना स्टार्ट कर देता है, इतनी बड़ी सर्जरी होती है,
और मरीजों को यकीन नहीं आता कभी कभार कि हमारी सर्जरी हुई है, इतना बड़ा गुर्दा इसने यहाँ से कैसे निकाल दिया। तो इसके ड्रामेटिक रिजल्ट्स है, बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। इसी तरह अगर पथरी जो है पसी हो, उसमें गुर्दे की नाली में यूरिन पैसेज से आप एक दूरबीन होता है जिसको यूआरएस कहते हैं, वो ले जाके आप उससे निकाल सकते हैं। इसी तरह जो मसाने के ट्यूमर्स हैं या मसाने के स्टोन्स हैं या प्रोस्टेट के इश्यूज हैं, वो सारे आजकल जो है कैमरा के जरिए हो जाते हैं। तो मरीज को जो है कोई तकलीफ नहीं होती, बॉडी पे कोई कट नहीं लगता और सेकेंड डे वो आराम से जो है वो। नाजरीन, आप लोगों ने सुना कि डॉक्टर साहब ने कैसे कैमरे के जरिए जो सर्जरीज यहाँ पे मुयसर हैं, यहाँ पे जो किए जाते हैं, उनके हवाले से आप लोगों को मालूमात दिए। सर, हमारी कम्युनिटी या लोगों को ये भी बताएं कि लोगों के जहन में एक तशवीश भी ये भी है कि जो लेप्रोस्कोपिक इंसिजन्स होते हैं वो तादाद में 3 इंसिजन्स छोटे छोटे दिया जाता है। तो एक तो वो तकरीबन 1 स्टिच की एरिया को आप लोग इंसिजन देते हैं, मतलब इतना ज़्यादा कट भी नहीं रखता। तो इसकी और पुरानी सर्जरी की अखराजात में कोई डिफरेंस है या मतलब इनकी कोई? ऑब्वियसली अखराजात में डिफरेंस तो लाजमी है, क्योंकि ये ओपन सर्जरी से एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है, अच्छा। ठीक है, क्योंकि इनमें इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है और जाहिर है ये इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत एक्सपेंसिव है। एक उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है, एक स्टरलाइजेशन कॉस्ट है इनकी, और जाहिर है इस तरह की ये सारी चीज़ें इंपोर्टेड आती हैं। अच्छा, ठीक है, ज़ाहिर इनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान में बने, मोस्टली जो है जर्मनी की होती हैं या बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की होती हैं। ये सारा सामान लाना, इंपोर्ट करना रिलेटिवली जो है ओपन सर्जरी से इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। अगर लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखें कि मरीज़ की तकलीफ़, हॉस्पिटल स्टे और जो है बाकी प्रॉब्लम्स को, तो काफ़ी हद तक कॉस्ट एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि मरीज़ जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो उसकी बिलिंग्स, मेडिसिन की कॉस्ट, हॉस्पिटल में स्टे, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, तो वो कंपेंसेट हो जाता है। तो क्योंकि ऑपरेशन की ड्यूरेशन में भी फ़र्क आता है इसमें, जो ओपन वाली सर्जरी है उसमें एनेस्थीसिया की मेडिसिन की जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होता है, और इसमें जो है शायद एनेस्थीसिया की ड्यूरेशन भी कम पड़ता हो, पेशेंट को इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं देता हो इस हवाले से। रिलेटिवली जो है वो है सेफ है। ठीक है, जो गैस पेरिटोनियम में यूज़ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होता है। अच्छा, तो वो एक सेफेस्ट गैस है। ठीक है, वो इनफ्लेमेबल नहीं है। अच्छा, इसीलिए यूज करते हैं ताकि जब आप डायथर्मी करते हैं कोई बर्न या वो ना हो, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में यह है कोई चीज स्पार्क या बर्न नहीं कर सकती। तो जाहिर है पेरिटोनियल कैविटी को इन्फ्लेट करना पड़ता है, और उसके लिए एक स्पेसिफिक मशीन होता है जिसको इंसफ्लेटर कहते हैं। अच्छा, वो एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर उसी तरह मेंटेन रखता है, ना बढ़ने देता है ना कम होने देता है। ठीक है, तो और वो गैस विजिबिलिटी में भी बहुत अच्छा है, आपके विजन को भी क्लियर दिखाता है आपको। सो मतलब ये एक बेहतरीन मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। अच्छा सर, इसमें कोई एज लिमिटेशंस होते हैं कि मतलब न्यूनेट से लेके ओल्ड एज 70 तक या 75 एज तक, इसमें कौन से एज की पेशेंट्स को जो है अगर डायग्नोज किया जाए फिर उसको जो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आप एडवाइस करते हैं? लेप्रोस्कोपी किसी भी एज में हो सकती है। बच्चों के लिए जो है इंस्ट्रूमेंट्स का साइज छोटा होता है। ठीक है, वो स्मॉल साइज के होते हैं। बड़े और एडल्ट्स के लिए जो है उसी साइज के। कुछ चीज़ें हम कहते हैं कि जो कंट्राइंडिकेशंस हैं जिसमें नहीं करना चाहिए, जैसे प्रेगनेंसी में वैसे ही हम सर्जरी अवॉइड करते हैं, तो जाहिर है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग जो पहले प्रीवियस ऑपरेशन से गुजर चुके होते हैं, तो उनमें जो स्कार मार्क्स होते हैं उनके साथ गट एडहेरेंट होता है पेट के साथ, तो उसमें जब आप पोर्ट डालते हैं तो गट इंजरी का रिस्क होता है। ये एक एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है, लेकिन अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं, एहतियात से डाल सकते हैं, पोर्ट्स वगैरह सेफली डाल सकते हैं तो आप करें। और ऐसे लोग जिन लोगों की मैश सर्जरी हो चुकी है हर्निया के लिए, मैश डला हुआ है, आफ्टर इंसिजनल हर्निया, जो इंसिजनल हर्निया के बाद जो हो जाता है उसमें आप प्रोकार पास करना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, गट भी एडहेरेंट होता है, तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम रेकमेंड नहीं करते कि ऐसे पेशेंट्स को हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करें। ठीक सर, बिल्कुल सर। नाजरीन, सर की बातें आपने सुनी।
और एक सवाल और भी है सर से, वो ये पूछते हैं कि सर आपने RIRS के बारे में जो बताया, तो उसमें स्पेसिफिक कौन सी कैटेगरी की जो स्टोन्स होते हैं या कौन सी कैटेगरी की जो सर्जरीज होते हैं वो पॉसिबल है कि RIRS के थ्रू जो है आप उसको सर्जरी करें? देखिए 1.5 से 2 सेंटीमीटर अप टू 2.5 सेंटीमीटर भी आप जा सकते हैं। अच्छा। ये जितना स्टोन साइज बड़ा होगा ये लेजर उसको डस्ट करता है। इसमें हॉल्मियम याग लेजर यूज होता है, अच्छा जो एक सेपरेट टाइप ऑफ लेजर है। वो डस्टिंग प्रोसेस फिर जो है वो काफी टाइम, बहुत बड़े स्टोन्स के लिए फिर जो है PCNL इज अ बेटर ऑप्शन, अच्छा। क्योंकि वो कम टाइम में जो है वो फ्रेगमेंट्स निकाल देती है। मतलब 1.5 से लेकर आप 2.5 सेंटीमीटर तक आप कर सकते हैं। नाजरीन, डॉक्टर साहब ने स्टोन्स और किडनी और ब्लेडर के हवाले से जो है हमें इंफॉर्मेशन दी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो भी सवाल था, जो भी क्वेश्चन थे आप लोगों के, फिर आप कमेंट्स में हमें बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम कर सकें आप लोगों के लिए जो है मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ फराहम करें और आप लोगों की आसानी के लिए। थैंक यू।